इस पेड़ के नीचे छांव में अपने पिता माता के साथ ऐसे जमीन पे सोई है और इस प्रकार की झुग्गियों में रहने के लिए ये मजबूर है। दर थोड़ा परेशानी होती है, गर्मी में भी सब में ही है बात तो परेशान। यहाँ ये फटी हुई पन्नी क्या कभी किसी को धूप से बचाने में सक्षम है? कहाँ के हो रहने वाले आप? एमपी के हैं। यहाँ किस काम से आए हो? राजगढ़ जिला मजदूरी करने। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं तो ITI करना चाहता था। ITI करना चाहते हो? पढ़ाई लिखाई करने को मिला कभी आपको? मजदूरी किया बस। राजस्थान में पधारो हमारे देश की जो परंपरा है सदैव रही है, यानी जो भी अतिथि आता है उसका स्वागत होता है। लेकिन जब राजस्थान में रह रहे लोगों का स्वागत न हो, उन्हें रहने के लिए घर न मिले, तो हम किस प्रकार की व्यवस्था कहेंगे। वर्तमान में हम सीकर में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे कई ग्रामीण इलाके भी पड़ते हैं। लेकिन जब हम हाईवे की ओर जाते हैं तो रास्ते में हमें ये झुग्गी झोपड़ियाँ मिलती हैं। देखिए इतनी कड़क धूप में जहाँ हमें खड़े होना मुश्किल हो रहा है, जहाँ की ताप हमें जला रही है, वहाँ नंगे पांव इन मासूम बच्चों को देखिए जिनकी शिक्षा बदहाल पसरी हुई है और इस प्रकार की झुग्गियों में रहने के लिए ये मजबूर है। मतलब यहाँ कपड़े लगा के रह रहे हैं। आप कभी कल्पना कीजिए कि राजस्थान की भीषण गर्मी में क्या आप इस तरह कांटों के जो है बारी में रहेंगे? क्या आप इस प्रकार की खुली छत में रहेंगे जहां पानी भी आपको दूर दराज से धोकर लाना पड़े और शौच की व्यवस्था भी नहीं है? इस उम्र में क्या दिक्कत होती है? हाँ, माँ का दिक्कत होती है मजबूरी में। हाँ, सरकार सुन नहीं रही है तो कुछ कहोगे? बहुत समय लगाती है। हाँ, जैसे माँ सब तरह ही माँ तो नहीं, जब बुका भी मरता फरा, धूल में पड़ता फरा। धूल में परेशानी होती है। दर धूल में परेशानी होती है, गर्मी में भी सब में ही है बात तो परेशान। पर अब कई करा पेट भरता फरा। सीकर का सबसे बड़ा स्कूल देखिए आप, वहाँ पे प्रिंस स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जाना आना स्कूल, दूसरी तरफ गरीबों की बच्चियाँ देखिए इस पेड़ के नीचे छांव में अपने पिता माता के साथ ऐसे जमीन पे सोई है। मतलब इसके पास चटाई तक नसीब नहीं है, मिट्टी में है और चेहरे पे जो है इंसेक्ट जो है जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाएंगे। सामने वहाँ पे गाय है, कोई भी पैर रख दे गाय या कुछ भी हो जाए, मुश्किल से 3 साल की बच्ची होगी। आपको 2 यहाँ पे चेहरे दिख रहे होंगे, एक ये देखिए गरीबों की बस्ती, दूसरा वो बड़े बड़े प्रिंस स्कूल, प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े झंडे और एजुकेशन की बात करने वाले लोग। हमारे भारत देश की यही सबसे बड़ी बुरी आदत है साहब। इन स्कूलों में उन गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ के बच्चे चाहे वो जैसे भी पढ़ लिख के या उनके माता पिता उनको सहूलियत देते हैं तो बड़े बड़े नाम करते हैं। और यहाँ के जो मैं बता दूँ, सीकर में खड़ी हूँ, जाके MLA राजेंद्र परीख जी हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि इन मासूमों के लिए क्या ये खाट भी नसीब नहीं है? इस सीकर की धूल में इस प्रकार से यहाँ पे सोने के लिए मजबूर है। अकेले मत छोड़ा करिए बच्चे को इस तरह। आप लोग का घर कहाँ पे है दीदी? मीडिया से हम लोग डरिए मत, मीडिया से। कहाँ आपका घर? चलो बच्ची को सही जगह लेटाइए। दीदी इस मासूम बच्चे की इस कड़ी धूप में क्या हालत, उसके चेहरे पे देखिए कैसा, मतलब बहुत दिक्कतों का आप लोग सामना करना पड़ रहा है। अब कई कराने करने रात कई को आड़ा काम तो करनी पड़े। वही हम हकीकत दिखा रहे थे। बच्चे को हमने उठाया, वहाँ पे थोड़ा वो डिस्टर्ब भी हो गई नींद से, पर वो गिट्टी में सो रही थी। राजस्थान में इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों की इस प्रकार की दयनीय परिस्थिति है। और जीवन खान यहाँ के सभापति हैं, चेयरपर्सन हैं, और राजेंद्र पारिक जो हैं यहाँ के MLA, और यहाँ बड़े बड़े स्कूल और इस मासूम बच्ची की हालत हमने आपको दिखाई। जहाँ पे आपको सुविधाओं की बात कही जाती है, राजस्थान को पर्यटन स्थल माना जाता है, वीरों की भूमि कही जाती है, जहाँ कभी कोई नाखुश ना रहा हो, वहाँ की झुग्गियों में इस प्रकार के वस्त्र लगे हो और इस तरह के फटे कपड़ों के मकान में रहते हो तो क्या परिस्थिति होती होगी। देखिए यहाँ पे ये जो है बारी लगी हुई है, बारी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और यहाँ राजस्थान में अपनी भाषा में कुछ कहते होंगे। यहाँ कांटे बिछाए हुए हैं, इन कांटों के भीतर जो जीवन पल रहा है वो सच में बहुत दयनीय है। और हम जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे भीषण गर्मी, देखिए यहाँ पे रेत भी है। यहाँ ये फटी हुई पन्नी क्या कभी किसी को धूप से बचाने में सक्षम है? मतलब इतनी भीषण गर्मी में अगर ये लोग यहाँ रह रहे हैं तो मजबूरी का नाम यही है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? MP है। यहाँ किस काम से आए हो? राजगढ़ जिला मजदूरी करने। मजदूरी करने आए। तो सरकार की तरफ से कभी कोई लाभ मिला कि आप यहाँ रह के मजदूरी कर सकते हो? नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला।
तो कैसी जिंदगी बीतती है यहाँ पे, मतलब इस गर्मी क्या में? करा है? अंदर आ सकते हैं हम? आ जाओ ना। देखिए यहाँ पे चूल्हा है, इतनी भीषण गर्मी है अम्मा, इस पन्नी ने कभी ये धूप तो रोक नहीं पाएगी। छेद भी है इसमें, अगर कुछ बारिश ये ना छेद भी ये पल्लिया बारिश के लिए ला के डाला था पल्लिया हमने, जो फट गया। फट गया। हाँ वो आई थे आप निकंकर। लोग सोते कैसे होगे इस भीषण गर्मी में? ऐसे सोते हैं, अभी क्या करें। अब पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था वो सरकारी टंकी से लाते। अच्छा, तो जगह जगह आप लोग घूमते रहते हो कि कभी स्थायी हुए कहीं पे? नहीं ये ऐसे ही मजदूरी करने चौराहे पे जाते हैं, जो वहाँ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कुछ नहीं। गरीबी की मार साहब उस व्यक्ति से पूछिए जो राजस्थान की भीषण गर्मी में इस तरह की पन्नी तान के रहता है। ये बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने? जाते हो अभी स्कूल? ये लोग, कुछ लोग यहाँ मध्य प्रदेश के भी है, कुछ लोग बाहर के हैं, और ये कांटे वगैरह लगा के रह रहे हैं। और भी चीजें देखेंगे अंदर। धूप नहीं लगती आपको? यहाँ कहीं से भी धूप नहीं रोक पा रहा वो है? धूप तो लगती है, लेकिन क्या करे, रहना तो पड़ेगा। खाटू श्याम बाबा के आपने वो गले में पहन रखा है, लगता है कि भगवान आए या फिर कौन विधायक आए जिसको माध्यम बनाया जाता है आपके सुविधा के लिए। कभी वो सहायता करने आते हैं? नहीं, वो तो आते तो नहीं है, लेकिन विश्वास रहता है तो आ भी जाते हैं, किसको पता। अच्छा, आप की एज क्या होगी, क्या उम्र होगी? 18। युवा हो, स्कूल जाते हो? स्कूल 12वीं पास करके 12वीं पास की है। आगे क्या करना चाहते हो, मजदूरी या कुछ नया सोचना है? अब क्या करे, मजदूरी ने मजबूर कर रखा है तो फिर काम तो करना पड़ता है। सरकार इतने लाभ, अगर 12वीं तक पढ़ाई की है तो सरकार इतने लाभ देती है, कभी लगा कि वो मिल सकता है आपको, कहीं और करें, किसी और चीज की तैयारी करने करें? की तो चाहिए बहुत, पर कुछ क्या बनना चाहते हो बड़े होके? हम तो क्या, वो तो शुरू फिर से भी एक दिल से क्या इच्छा रही हो? मैं तो ITI करना चाहता था, ITI करना चाहते हो, पर लेकिन वो क्या है, मेरा थोड़ा ये लफड़ा पड़ गया है। वैसे भी मैं बीमार हो गया था, हाँ, और ऊपर तो- से मेरे कुछ वो जाति प्रमाण पत्र की दिक्कत हो, आपकी जाति प्रमाण दिक्कत से, उसी दिक्कत से फिर सुधार करवाने का प्रयास नहीं किया? वो मेरा बना ही नहीं है। ITI करने के लिए तो काफी पैसों की आवश्यकता पड़ती है, पर इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षा कैसे पले? नहीं, फिर भी हम कर लेते, कैसे भी करके गुजारा, पर वो मेरे क्या है, शुरू से अटका लग गया तो फिर मैंने किया ही। मतलब आप पढ़ना चाहते हो पर ये नहीं। देखो, धूप से बचने के लिए कुछ बच्चे यहाँ अंदर हैं। धूप लगती है बच्चों? हाँ, गर्मी में कैसा हाल रहता है? गर्मी में बहुत बुरा हाल है। दिन में नींद आती है? नहीं आती। आपके साथ कितने लोग होंगे आप लोग? सब कोई? हमारे साथ हमारे मम्मी पापा है, हमारा भाई है। और ये कांटे वगैरह बिछा के रखे हुए, दिक्कत नहीं देता? नहीं मैम, वो तो इसलिए कि ताकि कोई जानवर घर में आटा वाटा किस ना- तरह के जानवर आते हैं, कुत्ते वगैरह? यहाँ कुत्ते, गाय, बैल ऐसे आते हैं। तो आप लोग जब नहीं रहते होगे तो सब राशन वगैरह खा के चले जाते हैं? हाँ, वो इसीलिए। मैं बस आप लोगों को मतलब यहाँ की परिस्थितियाँ दिखा रही हूँ, जहाँ हम अपने AC घरों में भी गर्मी का आभास करते हैं और बोलते हैं कितनी गर्मी है। तो राजस्थान जैसे स्थान में जहाँ सीकर पड़ता है, वहाँ मजदूरी करने वाले लोग जब इस प्रकार के तापमान को सहते हैं, IIT या ऐसी परीक्षाओं को पास करने और ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में छोटी सी एक प्रमाण पत्र की चूक से चूक जाते हैं और कुछ बन नहीं पाते हैं, तब जो दर्द महसूस होता है, वो दर्द ये व्यक्ति ही समझ सकता है, एक माँ समझ सकती है। फिर उसे जीवन भूमि मतलब ये राजस्थान में पढ़ रही, हम MP में रह रहा, हम्म, तो वो लपड़ा वो पढ़ रहा का हमारा कागज पड़ा MP का है हाँ, है ना, अच्छा। और जीवन भूमि इसमें तो पढ़ आप रही लोग है। मध्य प्रदेश में ही क्यों कोई काम नहीं ढूंढते या फिर हाँ, कैसे? मध्य प्रदेश में तो काम नहीं मिलता मध्य काम प्रदेश? नहीं मिलता है, धान की कम मिलती है। अच्छा, और यहाँ पे क्या काम अच्छा मिल जाता है? अब यहाँ पे ये जो चौराहे पे मिल जाए, कुछ भी जो कर पाते हैं, जो मिस्त्री के मतलब आप साथ लोग कर दर रहा, दर भटक रहे हो। दर दर भटक मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर महीने राशि खाते में पहुंचाई जाती है। वही राशि आप रोक के इन महिलाओं को रोजगार दीजिए, तो ये राजस्थान के सीकर की तपती धूप में इस कांटों के नीचे रहने को मजबूर ना हो। यही सबसे बड़ा मेरा संदेश है। और मुख्यमंत्री साहब से यहाँ पे जो है, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो और चाहे मोहन यादव हो मध्य प्रदेश के, आप सबसे अपील ही करूँगी, कटाक्ष नहीं, आपसे अपील करूँगी कि इन महिलाओं को आप लाडली बहना बता के जो ठगने का काम करते हैं, वो ठगना बंद करके इन्हें रोजगार दीजिए, इन्हें समझ बताइए, इनके घर घर शिक्षा पहुंचाइए, जिससे ये इस बदहाली में ना रहें और इस प्रकार के उनके युवा बेटे पढ़ाई करने की चाह से
है गरीबों को मुफ्त में। आप लोग भी कुछ अपील करना चाहोगे? क्या बोलना चाहोगे सरकार से कि आपको घर मिले? हाँ, घर मिल जाए, मकान मिल जाए तो बढ़िया। बाकी लड़कियों को आप देखते होगे, उनको हर एक चीज सुविधा है, पर आपको नहीं मिल पाती है। तो मजदूरी में क्या कर लेते हो दीदी आप? मजदूरी में कहीं नहीं कराई, कुमालार खाला। अच्छा, और ये काम ना मिला कभी जो कभी ऐसा हुआ है कि भूखा सोना पड़ा हो? भूखा सोना पड़ जाए, कभी कभी हो जावे, कभी कभी हो जाए। कभी हो जावे, चोरी चिहारी होती है? चोरी चारी तो हो जावे भी, कहीं करो हो जाओ, नाराज हो तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जीवन खान जो है संभालते हैं पूरा नगर परिषद के, यहाँ पे सभापति हैं। तो जब यहाँ हाईवे में जहाँ हर एक व्यक्ति, चाहे वो यहाँ पर्यटन हो, आता जाता है, तो चाहे उस तरफ देखिए झुग्गियाँ हैं, चाहे इस तरफ आप देखिए झुग्गियों का अंबार है, और अंदर किस प्रकार की परिस्थिति है वो भी दिखाएं, और ये बच्चे किस प्रकार बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। ये हालात दर्शाते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से झुग्गियाँ बनी हुई हैं, लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, नल जल योजना नहीं मिल रही है, उज्ज्वला नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी के लिए यहाँ लोग तरस रहे हैं, और चोरी चिहारी और महिला असुरक्षा जो है यहाँ पे व्याप्त है, जिससे हम अपील करेंगे कि इन झुग्गियों में नजर डालें। हम सीकर में मौजूद हैं और इनका सुधार करने का प्रयास करें। और आपको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, और क्या आपकी राय है इन सब चीजों पे कमेंट करके हमें बताइए। और बतंगड़ की जो टीम है, जितने भी राज्य भारत देश में हर जगह की तहकीकात करके आप तक आवाज पहुंचाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।